हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोनू स्टडी सेंटर पर। मेरा नाम मोनू कुमार है और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 काव्यखंड चैप्टर 2 का सूरदास का जो पद है वो उसका ऑब्जेक्टिव हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, साहित्य लहरी किसकी रचना है? साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। और जायसी जी इसके पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, कड़बक के लेखक हैं। कड़बक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? तो सूरदास की रचनाओं की भाषा ब्रज भाषा है। और ब्रज सूरदास जो थे वो कृष्ण भक्त थे। कृष्ण भक्त, और कृष्ण का संबंध किससे था? तो ब्रज से था, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, सूरदास के गुरु का क्या नाम था? तो सूरदास के गुरु का नाम बल्लभाचार्य था। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? तो सूरदास पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, बल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर किस भाव के पद गाते थे? तो दैन भाव गाते थे। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, सूर सागर किसकी रचना है? देखिए यहाँ पर सूर लिखा हुआ है, जब भी आप देखिएगा कि सूर लिखा हुआ है तो सब सूरदास की रचना है। अगला क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन नंबर है, द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है? तो दही का हुआ है, माखन का भी हुआ है, मिश्री का भी हुआ है, लेकिन अपूत का नहीं हुआ है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा अपूत, अपूप। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, सूरदास की कृति है। तो सूरदास की कृति जो है, साहित्य लहरी जो है सूरदास की कृति है। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, सूर सागर किस भाषा में रचित है? सूर सागर, जो सूर सागर है वो सूरदास के द्वारा लिखा गया है। सूरदास के द्वारा लिखा गया है। और सूरदास जो थे वो ब्रज भाषा में रचना करते थे। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, सूरदास के पदों में कौन सा रस है? तो सूरदास के पदों में वात्सल्य रस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर है, खाली जगह को भरे। सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो यहाँ पे डॉट 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 हाथ जोड़ करके उनके पीछे दौरा करता है। तो अलंकार जो है हाथ जोड़ करके उनके पीछे दौरा करता है। अगला क्वेश्चन नंबर है, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो सूरदास जो थे वो कृष्ण भक्त भक्त थे। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, सुर सुर तुलसी शशि उर्गन केशवदास अब के कवि खगोत्सम जग जह तह करत प्रकाश, इस दोहे में किस सर्वश्रेष्ठ कवि कहा गया है? तो सूरदास को कहा गया। यहाँ पर देख रहे हैं सूर सूर 2 बार लिखा गया है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सूरदास। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, सूरदास का जन्म कब हुआ था? तो सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में अनुमानतः हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, सूरदास के पद में किस पुस्तक से लिया गया? सूरदास के पद किस पुस्तक से लिया गया है? तो सूर सागर से जो है वो सूरदास के पद लिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो सूरदास का जन्म बनारस के निकट, नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं, हरियाणा नहीं, दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में हुआ था, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, खाली जगह को भरे। कछु खात कछु धरनी गिरावत डॉट 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 निरखती नंद रनिया। तो छवि देख रही थी नंद जी की माँ। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी? तो पर्यटक भी थे, सत्संग भी करते थे और कृष्ण भक्त एवं वैराग, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर दिया है, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो सूरदास के दीक्षा गुरु जो थे महाप्रभु वल्लभाचार्य, जो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, सूरदास का व्यक्तित्व कैसा था? जन्म से अंधे या बड़े होने पर दोनों आंखें जाती रही? हाँ सही बात है। मृदुल, विनम्र, निर्भिमानी और भावुक, ये भी हो जाएगा राइट आंसर। अंतर्मुखी स्वभाव के विरक्त महात्मा थे, ये भी राइट आंसर है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है,
सूरदास की कृति के नाम बताएं। सूर सागर ये भी है, राधा रसकेली और सूर सरावली ये भी है, और साहित्य लहरी ये भी है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, सूरदास किस काल के कवि थे? तो देखिए पहला चैप्टर भी पढ़े थे तो ये भक्ति काल के थे, और दूसरा चैप्टर जो है वो भी भक्ति काल के हैं। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, ब्रज भाषा की विशेषता क्या थी? तो ब्रज भाषा की विशेषता कोमलता, ललित और माधुर्य की उपयुक्त सभी था। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, सूर्य के काव्य के 3 प्रधान विषय क्या है? तो विनय भक्ति, वात्सल्य और प्रेम श्रृंगार तीनों था, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।